कैसे ख्याल आया शमीर जी? एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर है, क्योंकि जिस सिंगर को सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और जिस सिंगर की वजह से हम लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए हैं। मैं तो पहले एक बैंकर था वो सब छोड़कर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में अधेड़ उम्र में एक्चुअली आया। और जिस सिंगर ने मुझे प्रेरित किया कि मैं म्यूज़िक करूं, उस सिंगर के गानों को रीवाइब करने का दायित्व का एक मौका की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सल म्यूज़िक इंडिया, देवराज सान्याल, शानुजीत भुजबल, गौरव चतुर्वेदी और पूरी टीम ने मेरे कंधों पर रखी। तो मैं इस बात का बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और इस बात का और भी मुझे बहुत ही एक तरीके से गर्व भी होता है कि हम लोगों ने इसके कवर वर्शंस नहीं किए या रीमिक्स नहीं किया, बट कि उनके साथ रीयूनियन किया है हमने एक्चुअली। वी हैव रीयूनाइटेड विथ हिम इन सम मैनर, सो टू स्पीक। एंड आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द सिंगर्स ऑफ टुडे कि उन्होंने किशोर दा की ही सीख को मद्देनज़र रखा कि अपनी आइडेंटिटी रखते हुए, बरकरार रखते हुए, दे स्टूड लाइक अ पिलर नेक्स्ट टू अ जायंट एंड स्टूड विदाउट फ्लिंचिंग। उन्होंने खुद उतनी ही मोहब्बत से गाया। और जब मैं ये गाने सब सुनता हूँ कि किशोर दा शलमली खोलकड़े के साथ गा रहे हैं या निकिता गांधी के साथ गा रहे हैं, मामे खान नूरान सिस्टर्स के साथ, ज्योति के साथ गा रहे हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट दैट हैव कम टुगेदर। लगता है कि बस अभी रिकॉर्ड किया किशोर दा ने साथ में इन लोगों के साथ खड़े होकर। तो आई थिंक इट्स अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट एंड इट्स वन ऑफ द फर्स्ट्स अराउंड द ग्लोब, एंड आई एम श्योर इससे प्रेरित होकर बहुत से लोग विश्व में ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। आज एआई के ज़माने में जब आप ये लेके आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये शक भी होगा कि ये एआई वर्ज़न तो नहीं है। इसके लिए आप कैसे अवेयर करेंगे लोगों को कि एआई क्या होता है सर? मतलब जो ऑटो ट्यून होता है, उसके बाद नहीं नहीं, बहरहाल नहीं नहीं, हमने कोई एआई का प्रयोग नहीं किया है, बिकॉज यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्लोबली का भी मैंडेट है पूरे विश्व में कि एआई इज़ अ बैड वर्ड, जेनरेटिव एआई। और मैं भी अगर इसी प्रकार के लिए करूं तो फिर मुझे लगता है मुझे फिर से एक बार बैंकर ही बन जाना चाहिए। मैं ये सब चीज़ें छोड़कर एक कुशन लाइफ जहां मैं गोल्फ खेल रहा होता और आज एक म्यूज़िक डायरेक्टर बना हूं, तो इसलिए नहीं बना हूं कि मैं एआई का प्रयोग करना चाहूँगा। हमने एक नॉर्मल Don't go back, stay with us. हमने एक नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो उन्होंने एक ज़माने में यहाँ महबूब स्टूडियो हो या फिल्म सेंटर हो या फेमस हो 1960s 70s 80s में जो रिकॉर्ड किया था, वही वॉइस का प्रयोग किया है। उसको ज़रा भी छेड़ा नहीं है। हमारे म्यूज़िक में एक टर्म होता है की, गाने का जो सुर होता है या गाने का जो टेम्पो होता है, बीट पर मिनट, वो सब को नहीं छेड़ा है, एकदम प्रिस्टीन रखा है वो सब। और जो हमारे सिंगर्स जो उन्होंने साथ में डुएट्स गाए हैं, उन्हें उस की में और उस टेम्पो में गवाया है। सो एआई, मैं ये बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि इसमें एआई का ए और आई कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। दीज आर जस्ट प्योर वॉइस ऑफ किशोर कुमार। किशोरदा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मैं जो कुछ भी आज हूँ, गाना गाता हूँ या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। उनकी जो ऑरा परफॉर्मेंस स्टेज पर किस तरह से वो करते थे, तो मैं उनका शागिर्द ही हूँ पूरी तरह से, और मेरे जैसे बहुत सारे हैं हमारे देश में। और ये जब ऑफ़र आया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। एक तो अलीशा जी के साथ ड्यूएट गाना था, तो ये सुनकर पहली बार मुझे ये मौका मिला है। सो आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। और साथ-साथ शमीर मेरे भाई हैं, हम उम्र हैं, और शुरू से ही साथ में ही काम करते हुए हम शुरू किए हमारे करियर्स। तो वो कुछ कहे और मैं उसके लिए ना कहूँ या हाँ कहूँ, ऐसा इट्स डन, ऐसा ही है। और बहुत मज़ा आया एंड एन्जॉय डूइंग द वीडियो इन सेंट ज़ेवियर्स। बहुत पुरानी यादें फिर से जागी एंड द होल प्रोजेक्ट हैज़ बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर मी। मैं अपने आप को बहुत ही लकी, खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला मिस्टर इंडिया में काटे नहीं कटते वाला गाना। तो उसी वक्त, यानी कि जब पहली बार उनके साथ गाना हुआ, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी। इट वाज लाइक एन इंस्पिरेशन। उनको देख के, उनकी परफॉर्मेंस को देख के, एफर्टलेस वे ही वाज सिंगिंग,
it was like an epic moment for me. तो मैं कभी नहीं भूल सकती। और जब शमीर ने मुझे फ़ोन किया कि ये गाना है, तो मैं बोली वाह ओके दैट्स ग्रेट। और ऑफ कोर्स इट वाज द टू सॉन्ग्स जो मैंने एक ड्यूएट शान के साथ गाया है, एक पापॉन के साथ। तो एक गाना बहुत ही एंजेलिक, बहुत ही प्रिस्टीन प्योर वर्जिनल था जिसका टोन, और दूसरा वाला बहुत ऊम्फी टीजिंग यू नो। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वही अंदाज से और वही एम्यूलेशन से मैं गा सकूं। बट मैंने अपने अंदाज से ही गाया है। मैं आई कांट चेंज बिकॉज आई एम अलीशा एंड माई वॉइस इज़ नॉट गोना साउंड एनी डिफरेंट। तो बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल that I had this song to sing. किस्सा शेयर करना चाहेंगे किशोर दा के साथ कुछ ऐसी? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहली बार उनके साथ गाना था। और वो ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ क्लाउनिंग अराउंड, जोक करें या कुछ भी यू नो टू डिस्ट्रैक्ट। और मैं बहुत ही कोशिश कर रही थी कि मैं हंसूँ नहीं। मेरा पहला गाना था, सेकंड गाना एक्चुअली, महबूब स्टूडियोज़ में ही। तो I think it was just like, oh my God, please don't make me laugh. But ultimately जब गाया तो one take. पर इतने सालों बाद हम महबूब में ही बैठ के बिल्कुल, irony, ironic. It's history. कैसी यादें हैं किशोर कुमार साहब की? और जब ये आपको ऑफर आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं आपसे सच सच कहूँगी, मेरे म्यूज़िकल अपब्रिंगिंग में किशोर दा का उतना प्रभाव नहीं रहा है, एज वियर्ड एज दैट साउंड्स। यानी मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, पर फिर भी नहीं रहा है। जब शमीर जी ने मुझे कांटेक्ट किया इस गाने पर गाने के लिए, ऑफ कोर्स मुझे किशोर दा कौन है ये पता है, पर उनके उतने गाने सुने हुए नहीं थे। पर जब मैंने सुनना शुरू किया तब मुझे लगा ओह माय गॉड, दिस इज़ व्हाट आई मिस्ड आउट। और यही शायद वो चाहते हैं अभी के जनरेशन से, कि उनको भी ये ऐसी आवाज़ सुनने का मौका मिले एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो उनको समझ में आता है। जो प्रोडक्शन है इन गानों का वो उनके सेंसिबिलिटीज़ के मुताबिक किया गया है। सो आई थिंक जो मेरे साथ हुआ वो अब ये सारी जनरेशन या अगली जनरेशन के साथ होगा कि किशोर कुमार वोंट बी फॉरगॉटन। एक तो ये इट्स फनी टू से किशोर कुमार विल बी फॉरगॉटन, क्योंकि उन्हें कोई नहीं भूल सकता। पर बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हुई हैं इस एक और बार किशोर कुमार प्रॉपर्टी के ज़रिए, कि लोगों तक किशोर कुमार की आवाज़ फिर से पहुंचेगी, एक अलग अंदाज में पहुंचेंगी। और मैंने ये थोड़ी देर भी पहले कहा कि शायद किशोर कुमार के ज़माने में एफ्रोबीट नहीं बजता था, पर अब आप सुन पाएंगे किशोर कुमार एफ्रोबीट गाने पर गाते हुए, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। और ऐसे आपको 11 गाने सुनने मिलेंगे यू नो। तो मेरे लिए एक बहुत ही एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा है कि प्लेबैक गाना क्या है, उसे सहजता से गाना क्या है, उसे अपना बनाना क्या है, और एक ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ गाना क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप गा सकते हो। और वो गाना ऐसे ना लगे कि दो अलग ज़माने में बना हुआ गाना है। इट नीड्स टू साउंड लाइक ये अभी दोनों आर्टिस्ट अभी गा रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी सीख मिली है मुझे इस गाने के ज़रिए, एंड मुझे पता है कि लोगों को सुनने में मज़ा बड़ा आएगा। दे विल एन्जॉय द म्यूज़िक एंड दे विल लव द फैक्ट दैट उनको किशोर दा की आवाज़ भी सुनने मिल रही है। आपका क्या यादें हैं किशोर साहब के साथ? मेरी सबसे पहली याद मैं कहूँगा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। ऑलमोस्ट मतलब मैंने पहले भी बताया कि 20-25 साल पहले हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो रेडियो पर गाने सुनते थे। तो मेरे पिताजी उस्ताद राणा खान साहब और किशोर दा में काफ़ी सारी सिमिलरिटी गायकी में, भाषाओं में, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि ये सुनो बेटा, ये किशोर दा गा रहे हैं, ये उनका सुनो, उनका ये हुड़ई हुड़ई हुड़ई, ये सुनो, ये यो कर रहे हैं, देखो सुनो। तो ये डिफरेंट टाइप का उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें सुनाई थी और इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद में एक फोक सिंगर को इतने बड़े लेजेंडरी
सिंगर के साथ ड्यूट गवाना, वो भी उसको फ्री छोड़ना कि आप अपनी पहचान के हिसाब से गाओ। जब पहली बार उन्होंने मुझे गाना उन्होंने जब मेरे को फ़ोन पर बताया और गाना भेजा, तो मैं तो एक तरह से रियली मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गया कि मैं किशोर दा के साथ में गाने वाला हूँ। और उसमें भी एक चीज़ बड़ी खासियत की वही स्वर जिस स्किल से उन्होंने गाया है और जिस जो टेम्पो, जैसे अभी बात कर रहे थे शामिर साहब, जो टेम्पो जो है बीट है उसी बीट पर गाना, फिर उनके साथ में उनको जस्टिस करना, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है एक्चुअली। और सीखने की बात कहूँगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जो सिंगर जो होता है उसके लिए खाली गाना गाना ही एनफ नहीं, उसको यू हैव टू बी परफॉर्मर। वो परफॉर्मर जो है परफॉर्म करना, ये भी उनसे हम सीखते हुए आ रही है और बहुत सीखा है। एंड मैं कहूँगा इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस कहूँगा कि जब मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान भी, मुझे याद है मैं जयपुर से रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने फ़ोन पे बात की थी, उन्होंने बोला कि माम भाई बिंदास गाओ, अपने गायकी में गाओ, अपने लहजे में गाओ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक और बार किशोर कुमार इज़ नॉट जस्ट एन एल्बम, ये एक मुहिम है, ये एक मूवमेंट है टू नॉट रिसरेक्ट बट टू present Kishore Kumar in his real avatar or in his real voice alongside the stellar singers of today. और ये केवल गाने यूनिवर्सल म्यूज़िक यूट्यूब के हैंडल पर और जितने भी स्पॉटिफाई, गाना, सावन वगैरह जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये एक पूरी एपिसोड्स हैं जहाँ सारे आर्टिस्ट्स ने बहुत बखूबी बातें की हैं किशोर दा के बारे में, परफॉर्म किया है। ये सारे वीडियोस सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे आपको। ये आज की तारीख में करीब 5 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं, बाकी 6 हफ्ते दर हफ्ते रिलीज़ होते रहेंगे और इन अ कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ आपको ये पूरी फिल्म भी देखने को मिलेगी सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।